ढूंढू नाम का नमूना रहता था जो किसी की सुनता नहीं था, हमेशा अपनी मनमानी करता था और फंस जाता था। क्यों रे ढूंढू, कैसी है भैंस की तबीयत? चाचा भैंस तो मर गई। क्या डॉक्टर को नहीं बुलाया था? डॉक्टर आता तो 200-400 का खर्चा हो जाता। अरे पागल, अब 2 लाख का नुकसान हो गया, उसका क्या? मनमानी करेगा तो नुकसान मिलेगा। गर्मियाँ शुरू होने वाली थीं। क्या लेना था पापा को? वाटरमेलन की खेती करनी चाहिए। बाजार से बीज लेकर आया और खेत बो दिए। कंपोस्ट और सिंचाई का भी अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिनों बाद खेत में वाटरमेलन की बेल फलने लगी। हेलो ऐसे ही हेलो? कुछ दिन बीत गए। हेलो धीरे काट दे। ढूंढू खेत आया तो उसने देखा एक भी बेल को फल नहीं लगा था। हेलो पापा, ये देखकर ढूंढू 10 रुपए परेशान का हो कड़ू गया। तेल लेते, 20 बीज रुपए का नकली था, एक भी 20 फल रुपए का नहीं कड़ू आया। तेल लेते अब तो आइएगा। सारे बेल उखाड़ फेंकने होंगे। 20 रुपए का कड़ू तेल लेते ऐसा आइएगा। कहकर ढूंढू सारी बेल ठीक है। उखाड़ कर फेंकने लगा। एक आखिरी बेल बची थी। ढूंढू उसे भी उखाड़ने वाला था कि उसकी नजर बेल पर लटके एक छोटे वाटरमेलन पर पड़ी। ये बेल रहने देता हूँ, फल बड़ा हो जाएगा तो खाने के काम आएगा। ऐसा कहकर ढूंढू घर चला आया। कुछ दिन बीत गए। बेल पर लटका वाटरमेलन बड़ा होने लगा, रोज रोज बढ़ने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पहाड़ जैसा बड़ा हो गया। ढूंढू खेत आया तो वाटरमेलन को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी खुशी आसमान छू गई। वाटरमेलन पर चढ़कर ढूंढू नाचने लगा और चिल्लाने लगा। ढूंढू की आवाज सुनकर सारा गांव उसके खेत पहुंचा और वाटरमेलन को देखकर चकित हो गया। ये वाटरमेलन है या पहाड़? ऐसा वाटरमेलन जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर क्या था, अड़ोस पड़ोस के गांव में भी बात फैल गई और कुछ व्यापारी वाटरमेलन की बोली लगाने ढूंढू के खेत पहुंचे। बोली लगने लगी और आंकड़ा 2 लाख पर आकर रुक गया। 2 लाख देता हूँ, बेचोगे? पागल हो गए हो क्या? साइज देखी है? साइज ही तो दिक्कत है, काटना पड़ेगा फिर बेचना पड़ेगा, नहीं बिका तो स्टोर करना पड़ेगा। हमारे भी तो खर्चे बढ़ेंगे। 2 लाख में डन कर दो। फिर भी ढूंढू नहीं माना और व्यापारी चले गए। एक दिन ढूंढू अपने दोस्त के वाटरमेलन शॉप पर परेशान बैठा था। उसका दोस्त कस्टमर को वाटरमेलन बेच रहा था। क्यों रे, लाल तो है ना अंदर से? अरे मुझे क्या पता, मैंने क्या अंदर घुसकर देखा है? सुनते ही ढूंढू के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। ढूंढू दोस्त से बोला, लोग वाटरमेलन क्यों खाते हैं? गर्मी भगाने के लिए। गर्मी भगाने के लिए वाटरमेलन खा सकते हैं तो वाटरमेलन में रह भी तो सकते हैं। फिर क्या, ढूंढू वहाँ से भागा और कारीगर के साथ खेत पहुँचा। वाटरमेलन में एक हाउस बना दो, लोग इसे खाने नहीं इसमें रहने आएंगे। कारीगरों ने काम शुरू किया। दिन रात काम करते करते एक हफ्ते के अंदर वाटरमेलन में 100-200 कमरे बनकर तैयार हो गए। फिर क्या था, ढूंढू ने जगह जगह वाटरमेलन हाउस की जमकर पब्लिसिटी करना शुरू कर दिया। एक दिन ढूंढू वाटरमेलन हाउस के सामने खड़ा था। तभी वहाँ एक आलीशान कार आकर रुक गई। कार से एक कपल उतरकर ढूंढू के पास आया। ढूंढू आप ही हो? जी कहिए।
हमारी नई नई शादी हुई है। हम अपना हनीमून कुल्लू मनाली नहीं, आपके वाटरमेलन हाउस में मनाना चाहते हैं। एक दिन का कितना चार्ज लगेगा? 2 लाख। फिर क्या था, कपल ने 2 लाख दिए और दोनों वाटरमेलन हाउस में आकर हनीमून मनाने लगे। फिर धोंडू ने वाटरमेलन हाउस में एक रेस्टोरेंट भी खोला और उसका मुनाफा बढ़ने लगा। बड़े बड़े एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स, नेता लोग और फॉरेनर्स हनीमून मनाने वाटरमेलन हाउस आने लगे और धोंडू अरबपति बन गया। एक दिन एक म्यूजियम के कुछ लोग धोंडू के पास आए और बोले, हम ये वाटरमेलन हाउस म्यूजियम में रखेंगे। बोलो क्या कीमत चाहते हो? मैं बेचना नहीं चाहता। बेच दो, वैसे भी बरसात में यहाँ कोई नहीं आएगा और ये पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। हम तकनीक से इसे हजारों साल संभाल कर रखेंगे। फिर भी धोंडू नहीं माना और जो होना था वही हुआ। गर्मियां खत्म होते ही बरसात बरसने लगी और वाटरमेलन हाउस को ताला लगाना पड़ा। अब कोई वाटरमेलन हाउस नहीं आना चाहता था। बरसात की वजह से धोंडू भी 2 हफ्ते घर में ही कैद रहा। जैसे ही बरसात थम गई, धोंडू खेत पहुंचा। पहुंचकर उसने देखा वाटरमेलन हाउस जमीन पर गिर चुका था। भयानक बदबू आ रही थी। ये देखकर धोंडू छाती पीट पीट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया?